अस्सलामु अलैकुम। सराकी शेर से आगाज करते हैं। वो कहते ने जी, कोई होवे हा जेड़ा आखे हा तेरा ईद दा जोड़ा मैं घिनसूं। हाय 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 हाय, क्या मोहब्बत और प्यार वो तलब कर रहा है। शेर कहने वाला क्या मोहब्बत और प्यार का तलबगार है कि कोई होवे हा जेड़ा आखे हा तेरा ईद दा जोड़ा मैं घिनसूं। इसका आम लोगों के लिए यह है कि जनाब कोई मुझे इतना प्यार करने वाला हो, इतना मोहब्बत करने वाला हो कि जो मुझे कहे भाई बस आपने आप खरीदारी नहीं कर रही, आपका ईद का जो जोड़ा है ना कपड़ों का, वो मैंने आपको लेके गिफ्ट देना है। तो ये वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, कोई होवे हा जेड़ा आखे हा तेरा ईद दा जोड़ा मैं गिनसूं। अच्छा जी, मेरा तो ईद का जोड़ा बुक हो गया है। सर यकीन करें, जितने लोग मुझे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं ना, मैं डिजर्व नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं आपको, इतने मुझे तोहफे मिल रहे होते हैं, इतने गिफ्ट मिल रहे होते हैं, बगैर देखे बगैर मुलाकात किए कोई चीज भी मैंने अपनी नहीं पहनी हुई। बस मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ जिस्म मेरा जिस्म मेरी मर्जी है ना। बाकी मुझे सारे गिफ्ट अभी ईद के कितने दिन बाकी हैं। तो मुझे कल जनाब वो एक दोस्त है, मैं नाम ले लेता हूँ, आफ्ताब साहब लाहौर से, वो मेरे दफ्तर आए, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। तो वो कहने लगे मलक साहब आपका ईद का जो जोड़ा है ना शलवार कमीज वो मैंने लेनी। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, थैंक यू भाई, आपने पहले भी बहुत गिफ्ट दिए हैं। ये कहता है नहीं सर आपको बताना पड़ेगा, प्लीज अपना रंग बताएं। मैंने कहा नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। कहता है नहीं नहीं। 3 दफा तो मैं भाई इनकार करता हूं, मैं सबको बता दूं। चौथी दफा फिर मैं इतना बदतमीज तो ना बनूं कि चौथी दफा ही जड़ा ना मैं अच्छा जी, उसने फिर मुझसे पसंद का कलर भी पूछ लिया और उसने कहा जी कि ये मैं लेके आऊंगा। तो इतनी मोहब्बत मैं देखता हूं कि वो बड़ी मुश्किल होती है। तो अब इस वक्त जनाब चाय के साथ हम क्या खा पी रहे हैं आपको नज़ारा करवाते हैं और फिर जनाब ताड़े नाल ए नज़ारा करो जी। ए ते है बर्फी, ए बर्फी है। बर्फी किनू किनू पसंद है दसो जी, बर्फी किनू किनू पसंद है। ए बर्फी है जनाब, ठीक है। तो ये जनाब रोल है, नमकीन, जिस तरह समोसा नहीं होता उसका। ये दो चीज़ें आज मैं ले रहा हूँ, मीठा और नमकीन। हमारा प्रोग्राम भी खट्टा मीठा होता है ना, नमकीन भी होता है। और ये आपकी घूमती चाय, हाय हाय हाय, घूमती चाय मरियम नवाज को कामयाब कराए और पाकिस्तान को खुशहाल बनाए, ठीक। तो ये तो जनाब आपने घूमती चाय हमारी देख ली है। आज एक बंदे ने फरमाइश की है कि सर जी तो कोई हिक दा प्रोग्राम सराकी जी करो। मैं आखा तुहाडी आज ही ख्वाहिश पूरी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसका फोन आया। मैं आखा तुहाडी आज ही ख्वाहिश पूरी कर देने आ, इस केड़ी कोई एडे बड़े पैसे लगने तो एक और शेर याद आ रहे, वो भी तो कुछ सुना देने। उन्हें आख्या जी, एक बारी तू सद तो सही, एक बारी तू सद तो सही, जुत्ती पावा तो काफर आखी। हाय 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 हाय, इसमें भी बड़ा मोहब्बत का इजहार है। क्या मुझे एक दफा अपने मुंह से अपनी जुबान से बुलाएं तो सही, कम ऑन कम हेयर। अगर मैं इतनी देर भी नहीं करूंगी कि जूती पहनने में जितनी देर लगती है ना, मैं बगैर जूती के भागती आऊंगी आपके पास। एक बारी तू सद तो सही, जुत्ती पावा तो काफर आखी। हाँ जी सराकी जी, तो मेरी गाल सुन की दी है। तो अब जनाब आते हैं अपनी असली टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, आज किसी एंकर ने बड़ा अहम सवाल पूछा है सेनेटर अरफान सिद्दीकी से, ठीक है, कि जनाब ये धांधली इलेक्शन में हुई है, ये क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है मैं कह लूं, या उन्होंने बड़ा कोई नरम जवाब दिया है, या इस जवाब को कैसे, मैं उनका जवाब आपको कोट कर रहा हूं, फिर देखें कि उन्होंने क्या कहा है। अरफान सिद्दीकी ने उस एंकर को कहा है कि जी ये कहते हैं पीटीआई वाले
कि पूरे मुल्क में धांधली हुई है, सिंध में धांधली हुई है, बलूचिस्तान में धांधली हुई है, ये पंजाब में धांधली हुई है, तो क्या KPK में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं या इमाम अबू हनीफा ने कराए हैं? ये सर जी उनके अल्फाज हैं सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब के। तो ये पता नहीं, मेरा ख्याल है इमाम अबू हनीफा का तो नाम उनको नहीं लेना चाहिए या इमाम काबा का भी नाम नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये इस चीज़ में हूँ, ठीक है। तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि जी जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं उसके बाद फसाद ही हुआ है। इलेक्शन के बाद चाहे वो जितने भी हुए हैं, किसी के फसाद में मशरकी पाकिस्तान मुल्क चला गया है, फिर किसी फसाद में जनाब 10 साल का मार्शल लॉ आ जाता है, किसी फसाद में क्या तो किसी में क्या। ये उन्होंने कहा है कि ये हमेशा ये रहेगा, हमेशा ये रहेगा कि कोई भी नहीं मानता जी, कोई भी नहीं मानता। उन्होंने अपने आप को भी इसमें कहा है। तो ये उनका एक तो जवाब ये उन्होंने दिया है। दूसरा, उनसे उन्होंने सहाफ़ी ने सवाल किया है कि आप जी मुस्लिम लीग नून के बड़े वो हैं, ये जो निगरान हुकूमत बनी थी, निगरान, उसके कौन कौन लोग आगे वजीर और मुशीर बन रहे हैं और MNA MPA बने हैं? सरफराज बुगटी वजीर आला बलूचिस्तान क्यों बना? जमाल रईसानी वो उधर से टिकट लेके किसी की पार्टी का वो क्यों बना? सिर्फ हफ्ता पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था निगरान सेटअप से। फिर अनवारुल्लाह काकड़ का नाम आ रहा है, आपको पता है। फिर मोहसिन नकवी का नाम आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि ये कोई, फिर ये इसका मतलब ये है कि जो निगरान हुकूमत बनती है वो अपने मसाइल हल करने पे तवज्जो देती है। पूरे जो 3, 4, 6 महीने इनको मिलते हैं, इनको तो टाइम भी मिल गया था ज्यादा। तो अरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जनाब मेरा ये नजरिया है, मैं बतौर तालिब इल्म ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ये निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये नई इलेक्शन सही करवा सकते, इनका काम है ना इलेक्शन करवाने के लिए आते हैं, तो जब नहीं करवा सकते तो फिर इनको निगरान हुकूमत होनी नहीं चाहिए। मैं भी बतौर वकील और कानूनदान के यही कह रहा हूं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सच्ची बात है कि निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये उसने जनाब ये जो सवाल का जवाब दिया ना, ये वाला अरफान सिद्दीकी ने, ये बहुत अच्छा दिया है। और इसके अलावा जनाब आली जो हमने आपको बातें वो बताई हैं कि वो ईद का जिक्र मैंने कर दिया था कि तेरा ईद का जोड़ा मैं गिनसूं। ईद से पहले जनाब बड़ियां गिरफ्तारियां हो रही हैं, ईद से पहले। और तो बीच में एक टेलीफोन आ गया था, मैं बातें वो कर रहा था ये सारी, कि ईद के जनाब पहले बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी से इन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने शोर मचाना शुरू। इनके सर जी 9 मई के केस ही खत्म नहीं होंगे। ये इन्होंने इतना बड़ा कुल्हाड़ा अपने पांव में मारा है कि बिल्कुल इमरान को ना प्लेट में रख के इक्तदार दिया गया था, वो उस प्लेट ही नहीं संभाल सका। इतना नलायक, जाहिल, निकम्मा, ऊपर से चैम्बर खाली, ये इतना भी नहीं संभाल सका कि मुझे इक्तदार रख के दे दी गया। नवाज शरीफ की जीती हुई 80 सीटें वो उसमें कन्वर्ट करके इमरान खान को 2018 में इक्तदार दिया गया था। ये रखी हुई प्लेट भी अपने सामने से ये खाना नहीं खा सका, ये ऐसा बदकिस्मत है। तो ये 9 मई के पर फिर वो एक तो इक्तदार नहीं संभाल सका, फिर असम्बलियां नहीं संभाल सका, फिर इस्तीफे, फिर असम्बलियां तोड़ी, फिर ये, फिर वो, फिर पार्टी का बेड़ा गर्क किया। अब वो कहने को तो हीरो है, लेकिन उसका विजन इधर से जीरो है, बिल्कुल, ठीक है। अब उसके खिलाफ ये जो 9 मई की कार्रवाई है ना, ये काफी है, वो काफी है। अगर एक तो मेरे लिए है, ये काफी है। 9 मई के जो है ना, ये इमरान खान को सारी उम्र जेल में रखने के लिए 9 मई काफी है। ये अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को भी कह जाएगा कि 9 मई ना करना,
जो मर्जी कर लेना, 9 मई ना करना। सारे अब अंदर से नाराज हैं इसके ऊपर। जितने ये खोसा साहब हैं, लकी मरवत है, ये जनाब इमरान खान के साथ जितने भी हैं, सारे ही कहते हैं कि इसने चबली मारी है और बहुत बड़ा चबल मारा है। उस दिन अफ्तारी में मैं गया तो एक तो जलेबी होती है ना, एक जलेब होता है बड़ा मोटा मोटा। उन्होंने कहा जी अकला वाले रुलदे वेखे ते मूर्ख खान जलेब। ये जलेब इसको खिलाया गया, लेकिन ये नहीं खा सका और पचा नहीं सका, और ये इतना बड़ा 9 मई कर दिया जिसका कोई दिफा ही नहीं है। इसके पास कोई दिफा नहीं है। उसमें औरतें मर्द सारे इसने ऐसे हैप्नेटाइज किया हुआ था अपने कारकुनों को, हमको नहीं, अपने कारकुनों को, कि जनाब वो आप फिक्र ना करें, आप हम इनकलाब ले आएंगे, फौज साढ़े थल्ले होएगी, ये इनको ये है वो है करके तो उन सबको अंदर कर दिया। अब एहसान न्याजी वो हमारा शागिर्द भी है, भाई भी है और अजीज भी है, इसका भांजा हफीजुल्लाह न्याजी का बेटा, उसकी जिंदगी इसने तबाह की है, और उस तरह के कितने लोगों की जिंदगी तबाह की है इसने, कितने लोगों की जिंदगी तबाह की है इसने। कहते फिर भी वो डट के खड़े हैं। तो जो 200 बंदे छोड़ गए उनका भी जिक्र करो, वो किधर है? फरक हबीब और ये सारे जो अलीम खान और जहांगीर तरीन और महमूद खान और परवेज खटक, इनकी भी वो डट के खड़ा है। तो जो डट के नहीं खड़े उधर, बहरहाल अल्लाह रहम करे, ये सूरत हाल है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मजीद जो है वो वीडियो आपके लिए बनाएंगे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जनाब अगली वीडियो में आपके जो नाम वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह को 2-4 लेंगे। रश होता है बड़ा, आपको पता ही है, ठीक है? तो नाराज ना होया करो मेरे भराओ। ते PTI वाला वास्ते सिर्फ इको ही है कि उन्होंने को सर जी ताड़ी घड़ी ते टाइम की होए है। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਆਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ।